अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने देखा था वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें आप हेडर बनाते हो जो कि एक अलग से डिज़ाइन किया जाता है। फुटर बनाते हो आप वेबसाइट की बॉटम पे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पेजेस आते हैं दरमियान में। उन पेजेस पे आप क्या कंटेंट दिखा रहे हैं, किस तरह का आपका जो है कंटेंट है। तो वो डिफरेंट वेबसाइट्स के हिसाब से आप डिसाइड कर रहे होते हैं। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है जो हम डिस्कस नहीं कर सके। उसको हम कहते हैं साइड बार। ठीक है, साइड बार भी वेबसाइट में यूज़ होता है। ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता, लेकिन जो ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं या फिर ई कॉमर्स स्टोर होते हैं उनमें वो साइड बार यूज़ होता है। ठीक है। जैसे लास्ट टाइम हम अमेजोन की देख रहे थे, आई थिंक, वेबसाइट। जैसे ये है, इस पे नहीं, पर आई थिंक इसी पे होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई कैटेगरी ओपन कर लूँ, जैसे ये बैग की कैटेगरी है, ये साइड बार आ गया। ठीक है, ऊपर हेडर आ गया है, नीचे जाएं तो फुटर आ गया है। और ये दरमियान में आपका ये जो पेज है, इस पेज पे प्रोडक्ट्स ही दिखाई हुए हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, अमेजोन, दराज, ईबे, इस तरह की, या अली बाबा वगैरह। तो इन पे चूँकि मल्टी वेंडर होती है। मल्टी वेंडर का मतलब ये होता है कोई एक आप कह लें वेंडर नहीं होता, डिफरेंट वेंडर्स होते हैं। मतलब दराज पे डिफरेंट लोग अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो ये मल्टी वेंडर वेबसाइट्स कहलाती हैं। तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। इनमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेक्शन और ये वो चीज़ें वो बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे ही फोकस करें। तो इस वजह से आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपल वे में प्रोडक्ट्स ही नज़र आ रही हैं, कोई और एक्स्ट्रा सेक्शन, स्लाइडर, ये वो कुछ भी नहीं है। हाँ, होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज पे हमें थोड़ा बहुत कोई एक्स्ट्रा सेक्शन या स्लाइडर नज़र आएंगे, लेकिन उनमें भी प्रोडक्ट्स ही दिखा रहे होते हैं वो। ठीक है, हम यहाँ पे जो चीज़ देख रहे हैं वो ये कि ये साइड बार है। हेड फुटर हमने देख लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं पेज पे। और ये साइड बार। अब साइड बार में जो साइड बार यूज़ किए जाते हैं ई कॉमर्स स्टोर पे, उस साइड बार में मोस्टली क्या होता है, फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, कैटेगरी का फिल्टर आ जाएगा, ठीक है, ब्रांड्स का फिल्टर आ जाएगा, प्राइसेस का फिल्टर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हर स्टोर के अपने तौर पे वो डिफरेंट फिल्टर्स दिखा रहे होते हैं। तो ये साइड बार है, जो कि लेफ्ट साइड पे भी होता है और राइट साइड पे भी होता है। तो आप किसी भी साइड पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स स्टोर पे आपको मोस्टली लेफ्ट साइड पे ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जो ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं उनमें भी साइड बार यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन ब्लॉग वेबसाइट का साइड बार जो है वो बाहर होम पेज पे तो यूज़ नहीं होता। जैसे भी हमने अमेजोन की वेबसाइट देखी तो होम पेज पे साइड बार नहीं था, प्रोडक्ट्स पेज पे या कलेक्शन पेज पे वहाँ पे था। तो सेम ऐसे ही जो हमारे पास ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं उसमें भी होम पेज पे तो साइड बार कोई यूज़ कर ले। ठीक है, लाजमी नहीं है कि कोई आपका आप कह लें कि यूज़ नहीं करना, कर भी सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपको मोस्टली नज़र आएगा वो प्रोडक्ट्स पेज होंगे ई कॉमर्स स्टोर के, या कलेक्शन पेज होंगे, जैसे भी हमने कलेक्शन पेज ओपन किया हुआ था। ठीक है, या फिर अगर ब्लॉग वेबसाइट है तो ब्लॉग वेबसाइट पे भी सिंगल पोस्ट पेज होता है या कैटेगरी पेज होता है। ठीक है, तो अगर जैसे मैं इनमें से किसी भी पोस्ट को ओपन करता हूँ तो ये साइड बार है। ठीक है, साइड बार में भी चीज़ें आप, जब आप साइड बार को डिज़ाइन करोगे तो अलग से ही डिज़ाइन किया जाता है। साइड बार में क्या दिखाना है, क्या ऐड करना है, ये भी वेबसाइट के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा होगा। अभी हमने ई कॉमर्स स्टोर देखा तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स एलिमेंट चीज़ें थी साइड बार में। ये चूँकि एक ब्लॉग वेबसाइट, ब्लॉग है हमारा, पोस्ट है, तो इसमें फिर रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स और ये कोई पोस्ट अगर आपने सर्च करनी हो तो, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें। तो ये साइड बार होता है। अब आते हैं वेबसाइट के डिज़ाइन की तरफ। ठीक है। डिज़ाइन में क्या होता है कि डिज़ाइन में जब आपने वेबसाइट को डिज़ाइन करना है तो ये सब चीज़ें अलग अलग डिज़ाइन होंगी। एक चीज़ हेडर अलग से, फुटर अलग से, साइड बार अलग से, और फिर आपका होम पेज है या बाकी पेजेस हैं जहाँ पे आप अपनी अ, चीज़ों को दिखा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं, हर एक अलग अलग डिज़ाइन होगी। ठीक है।
अब एक चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम बताई कि हमारी वेबसाइट पे जो कंटेंट होता है वो हम क्या करते हैं, कंटेंट रेलिवेंट रखते हैं। ठीक है। जैसे अभी देखें तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये वेबसाइट जो मैंने अभी ओपन की हुई है, ये आपको क्या लग रहा है, किस टाइप की वेबसाइट है? बताएं मुझे चैट में, ये किस टाइप की वेबसाइट आपको लग रही है? ये सिगरेट किसने लिखा है? नहीं भाई, सिगरेट वेबसाइट क्यों लगेगी ये आपको? वो तो कंटेंट है ना भाई, वो तो इमेजेस हैं, उनकी तो हमने बात नहीं करनी। हम ओवरऑल बात करते हैं कंटेंट की टाइप क्या है, और वेबसाइट जाहिर है कंटेंट कर रहे होते हैं। अच्छा देखें, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखें कि जब हम बात कर रहे हो ना, एक ब्रॉड वे में बात कर रहे हो, एक आप कह लें कि जो जेनेरिक टर्म्स हैं उन पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो फिर जो आपकी मतलब जो होती है ना स्मॉल निशेस होती हैं, उनको डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेबसाइट लाइक ब्लॉग वेबसाइट लगे, ई कॉमर्स स्टोर लग रही है, या बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट लग रही है। तो जब हम ये बातें कर रहे होंगे ना, तो फिर हम उसमें उसके अंदर जो कंटेंट है उनको चीज़ों डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई बिजनेस वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब बिजनेस तो कोई भी हो सकता है। ठीक है। बिजनेस तो एक रियल एस्टेट की वेबसाइट भी बिजनेस की वेबसाइट है। एक जो है ऑटोमोबाइल कंपनी की वेबसाइट भी बिजनेस वेबसाइट है। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही कोई आर्टिस्ट है, कोई फ्रीलांसर है, कोई जो है कारपेंटर है, कोई कोई मतलब जो सर्विसेज देता है लोग, उसकी अपनी वेबसाइट जो होंगी वो मोस्टली पोर्टफोलियो टाइप होती है, जहाँ पे वो अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा होता है, तो पोर्टफोलियो वेबसाइट है। तो जब हम एक बिजनेस वेबसाइट का नाम लेंगे, तो हम ओवरऑल देख जाएंगे कि ये बिजनेस वेबसाइट है। हम फिर ये नहीं कहेंगे नहीं सर ये तो आप रियल एस्टेट की दिखा रहे हैं, ठीक है, ये तो आप जो है हमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की दिखा रहे हैं, या फिर ये तो हमें आप जो है किसी ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट दिखा रहे हैं। वो डिफरेंट बिजनेसेस हैं। ठीक है, डिफरेंट बिजनेसेस हैं। है तो वेबसाइट बिजनेस वेबसाइट, वो टाइप तो बिजनेस वेबसाइट है ना। ऐसे ही जब अगर हम ब्लॉग वेबसाइट की बात करते हैं कि एक ब्लॉग वेबसाइट है, तो वो ब्लॉग वेबसाइट उसकी एक जेनेरिक टर्म है जो कि हम यूज़ करेंगे। ठीक है। अब उसके अंदर वो ब्लॉग का कंटेंट क्या है, वो न्यूज़ दिखा रहे हैं, वो वहाँ पे कोई हेल्थ रेलिवेंट आर्टिकल्स दिखा रहे हैं, वो वहाँ पे सिर्फ टेक रेलिवेंट आर्टिकल्स दिखा रहे हैं। तो वो एक डिफरेंट चीज़ आ गई है। ठीक है। फिर वो कंटेंट की टाइप आ गई है। वेबसाइट की टाइप तो एक ही है, ब्लॉग। अब उसके अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट की टाइप डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ वेबसाइट तो हम पहले भी देख चुके हैं कोई भी। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सिंपल एक लिखूं, वैसे ही मैं ना आपको कोई हेल्थ रेलिवेंट, मेरा ना एक्चुअली थोड़ा सा कीबोर्ड का इशू है, इस वजह से ये। अच्छा, अब जैसे ये आ गई है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कोई ऐसी वेबसाइट जो कि हम इसको देख लेते हैं। ये वैसे तो बिजनेस वेबसाइट आई थिंक, और बिजनेस वेबसाइट पे भी लोग ब्लॉग्स डालते हैं। बिजनेस वेबसाइट है ये, मेडिसन की है। ठीक है। अब देखें, बिजनेस वेबसाइट है और इस पे भी उन्होंने ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश किए हुए हैं। कोई और आपको दिखा देता हूँ मैं, कोई ऐसी वेबसाइट जो प्योरली आर्टिकल्स पब्लिश कर रही हो, ब्लॉग कैटेगरी में। ठीक है, मतलब सिर्फ उनका काम ही आर्टिकल्स पब्लिश करना हो। ठीक है, तो वो ब्लॉग वेबसाइट होगी। अभी जितनी भी हमें नज़र आ रही है, ये मोस्टली बिजनेस वेबसाइट है, और बिजनेस वेबसाइट पे भी लोग आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, ब्लॉग्स डालते हैं ताकि ट्रैफिक आए। ठीक है, जब वो सर्च करें तो जाहिर है
ब्लॉग वगैरह ये पोस्ट वगैरह ज़्यादा सर्चेज में आ रही होती हैं, तो उस वजह से वो उनकी वेबसाइट सर्च में आ जाती है। ठीक है, आई थिंक ये हो सकती है। पर नहीं, ये भी बिजनेस ही है। खैर, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये कि आप किसी हेल्थ रेलेवेंट ब्लॉग पे चले जाएं जो हेल्थ कैटेगरी पे या हेल्थ इश्यूज पे ब्लॉग पोस्ट कर रहा हो। आप टेक उस पे चले जाएं। ठीक है, जैसे अब ये एक हम टेक सर्च कर लेते हैं, वो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि हेल्थ वगैरह पे बहुत कम लोग जो है ना वो पोस्ट कर रहे होते हैं। जैसे ये आ गया टेक क्रंच। ठीक है, ये टेक क्रंच जो है ये टेक रेलिवेंट आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट पे काम करते हैं ये। अच्छा जी, अब ये देखें ना, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ना न्यूज़, जरूर उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन टोटल टेक रेलिवेंट है। टोटल टेक रेलिवेंट है, ठीक है। इसमें सोशल मीडिया भी कवर कर रहे हैं, कोई एआई भी कवर कर रहे हैं, और डिफरेंट आप कह लें कि आईटी रेलिवेंट चीज़ें भी कवर कर रहे हैं वो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये एक ब्लॉग वेबसाइट है, टाइप इसकी ब्लॉग वेबसाइट है। अब सेकंड चीज़ ये है कि इनकी निश क्या है, मतलब किस टाइप के ब्लॉग लिख रहे हैं। तो हम कहेंगे ये टेक रेलिवेंट या टेक इंडस्ट्री रेलिवेंट ब्लॉग आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने लास्ट टाइम हम देख चुके हैं 2-3 दफ़ा ये, या कोई भी न्यूज़ वेबसाइट, ठीक है। तो अब ये भी ब्लॉग वेबसाइट है। अब सेकंड चीज़ आती है कि ये ब्लॉग किस टाइप का है, या ब्लॉग वेबसाइट पे किस टाइप का आप कह लें कंटेंट है, तो फिर हम कहेंगे कि ये न्यूज़ हैं, ठीक है, जो डेली लाइफ न्यूज़ होती हैं, ठीक है, उसमें आप कह लें कि तो ये अगर वेबसाइट है या फिर वही कॉमर्स स्टोर है, समझ आ गई है। आगे कंटेंट आप किसी भी टाइप का, किसी भी तरह का वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। तो अब मुझे बताएं कि ये वेबसाइट जो आपको नज़र आ रही है अभी, किस टाइप की नज़र आ रही है। अच्छा, आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि बिजनेस और ब्लॉग वेबसाइट्स में क्या फ़र्क है? किस किस को नहीं हुआ, मुझे बताएं। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, यस और नो में बता दें एक दफ़ा मुझे। माशाल्लाह, तो काफ़ी लोग निकले हैं जिनको अभी तक समझ ही नहीं आई ये। तो भाई, लास्ट टाइम मैंने इतना डिटेल्स से हम लोगों को बताया। अच्छा, अब सुन ले, दोबारा मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ। देखें, बिजनेस वेबसाइट जो होती है ना वो प्योरली बता रही होती है बिजनेस के बारे में। ठीक है, अब इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर कौन सा बिजनेस, बिजनेस तो कोई कर रही है, व्यवसाय के बारे में वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी उसके लिख लें, आप ट्रैवल एजेंसी लिख लें यहाँ पे, या रियल एस्टेट का लिख लें आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितने वेबसाइट नज़र आएंगे वो सभी बिजनेस की वेबसाइट्स हैं। बिजनेस वेबसाइट्स जो होती हैं वो प्योरली क्या बता रही होती हैं, अपना बिजनेस बता रही होती हैं कि हमारा बिजनेस है क्या, हम कर क्या रहे हैं, हमारी सर्विसेज क्या हैं, ये सब चीज़ें।
समझ आ रही है? ठीक है। जैसे इनमें से कोई भी ओपन कर लें आप, तो ये जितनी भी हैं ये बिजनेस वेबसाइट हैं। मैंने सिंपल एक ट्रैवल एजेंसी लिख दिया, आप ढेरों बेशुमार बिजनेस है जो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बिजनेस वेबसाइट है, बिजनेस बताया जा रहा होगा वो प्योरली उस बिजनेस के बारे में बताया जा रहा होगा जो बिजनेस की वेबसाइट है वो, चाहे वो जिस मर्जी बिजनेस की है उसके बारे में बताया जा रहा होगा। ब्लॉग वेबसाइट जो होती है ना, ब्लॉग वेबसाइट्स में आर्टिकल्स या सिंपल वे में आप उनको पोस्ट कह लें, हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर उनको पोस्ट बोल रहे होते हैं, कुछ लोग उन्हें आर्टिकल्स कहते हैं, तो चीज़ एक ही है वो। ठीक है, आर्टिकल्स कह लें या पोस्ट कह लें, उन पे ज़्यादा फोकस होता है, वो पब्लिश किए जा रहे होते हैं। अब वो आर्टिकल्स या पोस्ट किस चीज़ पे पब्लिश होंगे वो डिपेंड कर रहा होगा कि वो ब्लॉग वेबसाइट किस टाइप की है, उस पर कॉन्टेंट किस टाइप का वो डाल रहे हैं। अभी मैंने आपको टेक रेलिवेंट एक ब्लॉग वेबसाइट दिखाई है, ठीक है। अब उनका फोकस ही टेक रेलिवेंट